मैं ये कह रहा था क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बेटा। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई दो सिंगर्स जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिनका लाउडनेस भी सेम है, जिनकी पिच भी सेम है, स्टिल यू कैन डिफरेंशिएट द वॉइस ऑफ दोस टू पर्सन। जैसे रेडियो पे गाना है, आप पहचान नहीं लेते ये सिंगर का गाना, अगर वो सिंगर आपका फेवरेट है, बोलो वो किस वजह से हो रहा है? वो टिम्ब्रे, TIMBRE, टिम्ब्रे क्वालिटी, जिसको क्वालिटी ऑफ साउंड भी कहा जाता है, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे पुराने गानों की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी और मुकेश दो सिंगर थे, उनकी आवाज़ से हम पहचान सकते हैं जिसके जो फेवरेट होंगे। अगर आपका कोई फेवरेट सिंगर है, अब आज के मुझे ज़्यादा सिंगर्स के नाम पता नहीं, अरिजीत के मैं काफ़ी सुनता हूँ, तो उसका कभी भी प्ले होता है ना सॉन्ग, तो मुझे पता लग जाता है ये अरिजीत की है। और ऐसे आतिफ असलम है, एक पाकिस्तानी सिंगर है, तो ये उसकी आवाज़ है, जबकि दोनों की एक जैसी लगती है, बट स्टिल यू कैन डिफरेंशिएट। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं उन बच्चों को देता हूँ, जैसे जब मैं यहाँ पर कोई लिख रहा हूँ पीछे, तो मेरी बैक पे वो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, बट विद द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टिम्ब्रे प्रॉपर्टी, क्वालिटी ऑफ साउंड प्रॉपर्टी, मैं पता लगा सकता हूँ कि हाँ भाई कौन बात कर रहा है। आप भी ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि नहीं? ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। इसके बाद आता है बेटा ऑडिबल और इनऑडिबल। ऑडिबल, जो साउंड आप सुन पा रहे हो। हमारे ह्यूमन ईयर्स जो हैं उनकी टेंडेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुनने की। आई रिपीट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुनने की। इसकी फोटो क्लिक करो, एक बोर्ड की फोटो आप क्लिक करो, पहले दूसरे फोन से करो। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड आप सुन सकते हैं, राइट, आमतौर पर। और कई और एनिमल्स हैं, वेल्स हैं, ठीक है ना, या कई स्पीशीज हैं, वो इससे कम का भी सुन सकती हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होगा बेटा, उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले को नॉर्मल साउंड रेंज कहेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल, आई हैव टू रब दिस इफ यू टेकन द पिक। ओके, ओहो, एक मिनट, इनके न्यूमेरिकल नहीं रब होने चाहिए, 1 सेकेंड। हाँ, इसमें कितना आया था? 2 हर्ट्ज आया था बेटा। यू कैन नोट डाउन क्लास 8 दिस न्यूमेरिकल लेटर ऑन। आई एम डिजाइनिंग अ टेबल फॉर यू दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 1 किलो में बेटा 1000 होते हैं, याद रखना। तो ये 20 किलो हर्ट्ज इज 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये है नॉर्मल ऑडिबल रेंज हम इंसानों की, और इंसान ही सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नॉर्मल ऑडिबल रेंज है। अब 20 हर्ट्ज से कम वाला जो होगा साउंड, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे उसे। और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा वाला होगा बेटा, उसे क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। ये याद रखना, प्लीज जूम ऑन दिस। 20 हर्ट्ज से लेस वाला जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला जो साउंड है वो अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कौन कौन से आप लोगों, अच्छा पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ है, मैं अभी उसके बारे में भी बात करूंगा, पर पहले ये सुन लो। 20 हर्ट्ज से जो कम वाले हैं, जैसे 2-3 हर्ट्ज का साउंड कहीं होगा आपको सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग, हमारी जो जनरेशन है इन चीज़ों की, हैंड फ्री और इन सब की इतनी आदी है, तो हमारे तो वैसे ही 20 हर्ट्ज वाले भी हमें बड़ी मुश्किल से सुनाई देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने कान में लीड लगा लगा के अपनी साउंड रेंज और ख़राब कर रखी है। तभी इन सब चीज़ों पे कम डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। ओके, हाँ, बात करें इंफ्रासोनिक साउंड जो नहीं, राइनोसोरस, गैंडा, राइनो, ठीक है, वो सुन सकता है इंफ्रासोनिक वेव्स को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, बैट्स, वो अपना प्रे, अपना शिकार अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की हेल्प से ही पकड़ते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बैट क्या करते हैं वो, ये सब बैट्स, इसके अलावा डॉग्स, मंकीज, डियर, लेपर्ड्स, ये भी अल्ट्रासोनिक। पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ है, मैंने हर बार देखी है, हमारे हिंदुज्म में खासकर है, कई बार डॉग रोता है, आपने देखा है, तो खासकर हम इंडियंस में वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर किसी की डेथ होने वाली है, ये होने वाला है, तभी ये रो रहा है। ये मिथ सुनी है आप लोगों ने? ये एक बड़ा भारी अंधविश्वास है हम भारतीयों में, पर ऐसा नहीं होता कुछ भी। मेन क्या रीजन होता है कि जो डॉग्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को भी सुन सकते हैं, समझे।
तो उनकी जो स्मेलिंग सेंस है और जो हेयरिंग है वो कहीं ज़्यादा होती है। वो बोल नहीं पाते पर उनकी ये सेंसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ बाकी करते हैं बोलने के उसमें। तो होता क्या है, वो अल्ट्रासोनिक वेव कहीं पर भी है ना तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कहीं भी अल्ट्रासोनिक वेव पास होंगी, ऐसे वेल्स के बारे में बेटा मैंने पढ़ा था, वेल्स काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीशीज है। वो वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकंड में मैंने बताया था साउंड वेव फ्लो हो सकती है, वो उसी के थ्रू सिग्नल भेज देती हैं सी में किसी और वेव, सी में किसी और वेल को, राइट, अल्ट्रासोनिक उस पर ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा भी अल्ट्रासाउंड के इसके काफ़ी यूजेस हैं, जैसे कि जब तक कोई बेबी बॉर्न नहीं होता, वूम में होता है मदर की, तो उसकी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए उस 9 मंथ के साइकिल में डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड उसका बार बार कराता है लेडी का, राइट। तो उसमें वो फीटस होता है जब तक फीटस की ग्रोथ को स्टडी करता है। और इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है, ठीक है ना। उसका रीजन आपको पता ही है कि अगर डॉक्टर ये बता देता है कि गर्ल चाइल्ड है तो सम ऑफ द पीपल वो यू नो अबाउट ऑल दिस, ठीक है। आई वोंट गो इनटू दैट मच डिटेल ऑफ दिस। तो मेन यही है कि फीटस की ग्रोथ नॉर्मल है, ये सब के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। और भी होते हैं इसमें, जैसे मस्कुलर पेन, आपको पता है 2-4 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे होता है, ऐसे अल्ट्रासाउंड होता है, और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ टेस्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बार बार आता है कि मैं कई बार आप लोगों से वर्ड भी यूज़ करता हूँ, नॉइस आ रहा है बीच में, मैं बोल रहा हूँ वीडियो प्ले हो रहा है उसमें नॉइस आ रहा है, उसका क्या मतलब है? नॉइस इज अनवांटेड साउंड, ठीक है। और म्यूजिक इज समथिंग विच जो स्मूथ लगे हमारे ईयर्स को सुनने में, ठीक है ना। तो नॉइस और म्यूजिक में यही मेन डिफरेंस है। अनप्लेजेंट जो साउंड होगा, जो अच्छा नहीं लगता, उसे नॉइस कहते हैं, और एक ऐसा साउंड जो प्लेजेंट लगता है सुनने में, उसे क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड कहते हैं, राइट। अब इसके बाद क्लास हम बात करेंगे पेज नंबर 250 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, पेज नंबर 250 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। 4 तरह के मेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट: स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैमरेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला वगैरह मैमरेन, स्ट्रिंग सितार गिटार ये सब स्ट्रिंग है। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी फ्लूट, ये विंड हैं। और प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जल तरंग कहते हैं इसे। ये एक एक्टिविटी आप करके भी, मतलब काफ़ी बाउल्स ले लो 5-6, उसमें हर उसमें अलग अलग वाटर फिल कर दो लेवल पे, और फिर उसको प्ले करो स्टिक से, तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सब बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। मृदंगम एक ढोल है साउथ इंडियन उसका, ठीक है। और ढोल्स आपने देखे हैं या ड्रम्स आपने देखे हैं, वो सब के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है बेटा, नॉइस पॉल्यूशन। जैसे कि आजकल हम कंडीशन देख ही रहे हैं, लॉट ऑफ फार्मर्स जो हैं वो पराली यानी कि स्टबन्स उसको बर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी पॉल्यूशन है NCR में, राइट। ये ब्रीथिंग की भी डिफिकल्टी है। दीपावली पे भी अब इट्स बिन 2-3 इयर्स गवर्नमेंट क्रैकर्स की सेल पे बैन कर रही है। क्रैकर्स बर्न करने में पॉल्यूशन तो होता ही होता है, और ये जो मेन पॉल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं फरीदाबाद में, सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और बात करें नॉइस पॉल्यूशन की, तो नॉइस पॉल्यूशन आपको पता है कई लोगों का है ना डिस्टर्ब, जैसे आप भी देखना, हम कई बार म्यूजिक अपना गाना चला रहे हैं तेज आवाज में सुनते हैं, हमारे लिए तो वो प्लेजेंट है म्यूजिक, पर किसी और के लिए वो डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बिंग, तो उसके लिए वो अनप्लेजेंट साउंड होगा, राइट। ये ध्यान रखना। तो उसे फिर उसको वो नॉइस लगेगा दूसरे बंदे को। तो नॉइस पॉल्यूशन के लिए बहुत सारे, जैसे हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, लगातार हॉन्किंग कर रहे हैं, सामने वाले को इरिटेट कर रहे हैं कि रेड लाइट है भी सही, तो इन सब फैक्टर्स पे भी क्योंकि यंग एज में मैंने देखा, ये टीनेज में, यंग एज में, आप लोगों की एज में ये नहीं पता लगती डिस्टर्बिंग, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है या किसी को अगर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उन लोगों को ये नॉइस पॉल्यूशन ही लगेगा, ठीक है। काफ़ी सारे हार्म्स हैं इसमें, आपका ईयर ड्रम परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन में लॉस हो सकता है, और हाइपरटेंशन, हाई BP, इरिटेशन, हेडेक, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन स्लीप, जैसे रात को हम सो रहे हैं और DJ पे बैन है 10 बजे के बाद, ठीक है, उसका रीज़न यही है।
तो ये सब फैक्टर है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं, दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 252। और मेजर क्या कंट्रोल आप करेंगे कि अगर आप गाने वाने सुनो भी सही तो बहुत तेज आवाज में ना सुनो, ये नहीं कि हम म्यूजिक अपना सुन रहे हैं। तो ऐसे कुछ मेजर्स क्रैकर के बर्निंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपकी जनरेशन सोचे हमें क्रैकर्स नहीं जलाने, इट इज़ अप टू यू। वैसे भी आजकल गवर्नमेंट सेल नहीं कर रही, जब मिलेंगे ही नहीं तो आप बर्न कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं। और डैमेज हो तो इसके लिए जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर किसी को मतलब ईयर ड्रम डैमेज है तो अलग से मशीन्स भी आती हैं, ठीक है, वो एम्पलीफाई कर देती हैं साउंड को, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देती हैं साउंड को, ठीक है। पार्शियल हियरिंग लॉस हो किसी का, या ईयर इन्फेक्शन हो, या कोई इंजरी हो, ये सब जो है आजकल तो मशीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट साउंड चैप्टर। थैंक यू।